नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मणिशंकर अय्यर के बयान पर भड़के सीएम मोहन यादव, कांग्रेस पर पाकिस्तान परस्ती का आरोप, माफी की मांग। लव जिहाद पार्ट 3 को लेकर किरीट सोमैया का बड़ा हमला, ठाकरे बंधुओं पर चुप्पी का आरोप, बदले हुए राम भजन और आपत्तिजनक वीडियो जारी। अंधेरी ईस्ट वार्ड 80 में सियासी मुकाबला तेज, दिवंगत सुनील यादव की विरासत संभालने उतरी बेटी दिशा यादव। देश में सोने और चांदी की कीमतों ने नया इतिहास रच दिया, सोना 1.40 लाख और चांदी 2.57 लाख। घने कोहरे से हवाई यातायात प्रभावित, दिल्ली एयरपोर्ट पर कई उड़ानें लेट, यात्रियों की बढ़ी परेशानियां। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस नेता पर मणिशंकर अय्यर के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस के चरित्र को दर्शाता है और सवाल उठाया कि बार बार पाकिस्तानी परस्ती क्यों जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री और भाजपा का रुख पूरी तरह स्पष्ट है कि जिन लोगों की देश के प्रति दुर्भावना है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके माध्यम से देश के नागरिकों का बदला लिया गया है और मोहन यादव ने मणिशंकर अय्यर के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उनसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की भी मांग की है। ये कांग्रेस का चरित्र है, बार बार पाकिस्तान परस्ती क्यों होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि हमारे देश के प्रति जिसकी दुर्भावना हो, सिंदूर जैसे घटनाक्रम से हमने अपने देश के नागरिकों का बदला लिया है, ऐसे में उस बात के लिए वो वापस लेने की बात करना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूं कि मणिशंकर अय्यर को माफी मांगना चाहिए। मुंबई में बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने लव जिहाद पार्ट 3 को लेकर एक बार सियासी माहौल गर्मा दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए सीधे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की सभाओं पर निशाना साधा। सोमैया ने आरोप लगाया कि मुंबई में बसे बांग्लादेशियों के मुद्दे पर ठाकरे बंधुओं ने अब तक एक शब्द भी नहीं कहा है। इस दौरान उन्होंने कुछ आपत्तिजनक वीडियो भी जारी किए। सबसे पहले उन्होंने भगवान श्री राम पर बने उस लोकप्रिय गीत का जिक्र किया जिससे विदेश देश में करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। बीजेपी का आरोप है कि इस गीत के बोल बदलकर राजनीतिक प्रचार में इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद किरीट सोमैया ने दावा किया कि मुंबई के वार्ड नंबर 96 से उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना उम्मीदवार सना हाजी हालिम खान के चुनाव प्रचार में भगवान श्री राम के इस गीत को बदले हुए शब्दों के साथ चलाया जा रहा है, जिसमें उम्मीदवार की जय जयकार की जा रही है। यही नहीं, इसके बाद बीजेपी ने वीडियो भी जारी किया जिस वीडियो में मुंबई के मुस्लिम बहुल इलाकों में कुछ लोग गाली मोहल्लों में यह ऐलान करते नजर आ रहे हैं कि अजान के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ वोट दो और बीजेपी के खिलाफ वोट दो। चलो 4 नंबर को वोट दो, अजान बंद कराने के खिलाफ वोट दो, चलो मस्जिद शहीद करने वालों के खिलाफ वोट दो। ये वक्त है हम लोगों का, वोट दो, वोट दो। पूजा कला उड़िया 4 नंबर को वोट दो, मस्जिद के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ वोट दो। बीजेपी के खिलाफ वोट देने का वक्त आ गया है। उठो उठो उठो, सोने वालों उठो, अपने उठोगे जब तक उठोगे। बीजेपी की ओर से जारी इन तमाम वीडियो को लेकर अब सवाल सीधे उद्धव ठाकरे की शिवसेना और मनसे से किया गया है। किरीट सोमैया ने पूछा कि इन आरोपों और वीडियो पर ठाकरे गुट और मनसे का क्या जवाब है। फिलहाल इन वीडियो को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है और मुंबई की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। किस प्रकार से उनके बुरखे वाली उम्मीदवार राम की जगह पर खान का नाम लेकर जो फंसा रहे हैं, जो वोट जिहाद पार्ट 3 में आपने देखा राशिद मामू जैसे जो देशद्रोही है, एक और उनसे समझौता 2,24,000 जन्म प्रमाण पत्र रद्द किए,
मुद्दा क्या है, हमने रद्द करने के बाद में उद्धव ठाकरे सेना, कांग्रेस सांसद, शरद पवार, एनसीपी के लोग, एमआईएम, समाजवादी पार्टी वहां किरीट सोमैया को काले झंडे दिखाते हैं कि बांग्लादेशी को मत भगाओ। विषय वो है। कल के वचननामा जो प्रसिद्ध हुआ उसमें देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट कहा कि हम एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग लेने वाले हैं इनको ढूंढ निकालने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल षड्यंत्र है। आपको पता है कि महाराष्ट्र के 3 गांव में 1500 की बत्ती, यवतमाल में एक गांव में 27,000, दूसरे गांव में 6,000, और 2 दिन पहले अभी जलगांव का रिपोर्ट आया, वहां पर 4,900 सर्टिफिकेट। तो उनको हम कैंसिल कर रहे हैं। बड़ी समस्या है। हम मुंबई को बांग्लादेश से मुक्त करेंगे। उद्धव ठाकरे जिस प्रकार के महाराष्ट्र का सत्यानाश कर रहे थे, आज भी उसने अपने पिताजी की संस्कृति, हिंदू धर्म, राम के साथ समझौता किया। राम की तुलना खान के साथ कर रहे हैं। मुंबई मुस्लिम मुंबई बन रही है। इसीलिए महायुति की मजबूत सरकार आगे रहे, ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है। हम अपील करते हैं कि भ्रष्टाचार के विषय में कम से कम अजीत पवार और एनसीपी कम बोले, वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि महाराष्ट्र को आगे ले जाना है। मुझे मेरी पार्टी ने जो जो काम दिया मैं करता हूँ, और अभी हाथ में बांग्लादेशी का लिया है काम, एक एक को निकालेंगे। पुनः भारतीय जनता पार्टी मुझे कहेगी कि पॉलिटिकल करप्शन के विषय पे ध्यान दो, तो मैं पुरानी फाइलें निकालूंगा। मुंबई मनपा चुनाव में अंधेरी ईस्ट का वार्ड नंबर 80 इस बार खास चर्चा में है। यह वही सीट है जो मुख्यमंत्री के बेहद करीबी और दिवंगत पार्टी कार्यकर्ता सुनील यादव से जुड़ी रही है। अब सुनील यादव की राजनीतिक और सामाजिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उनकी बेटी दिशा सुनील यादव चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। दिशा यादव की एंट्री के बाद इस वार्ड में सियासी सरगर्मी भी तेज हो गई है और मुकाबला और दिलचस्प माना जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस के आशीर्वाद से दिशा यादव बीजेपी और शिंदे सेना की साझा उम्मीदवार है। चुनाव प्रचार में महज कुछ ही दिन बचे हैं और इस दौरान वार्ड 80 में माहौल पूरी तरह दिशा यादव के पक्ष में नजर आ रहा है। प्रचार इतना मजबूत है कि उनकी जीत को लगभग एक तरफा माना जा रहा है। दिशा यादव अपने चुनावी अभियान में एक भी मतदाता का घर छोड़े बिना हर गली, हर मोहल्ले और हर परिवार तक पहुंच रही है। इसी मेहनत की तारीफ मतदाता ही नहीं बल्कि पार्टी के बड़े नेता भी खुलेआम कर रहे हैं। महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश के चीफ प्रवक्ता केशव उपाध्याय का इस पर क्या कहना है, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने ये किया है कि हम हमेशा युवाओं के पीछे रहते हैं। हमने आपने देखा होगा मुंबई में हमने बहुत सारे जगह एक युवा चेहरे दिए हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में जिस प्रकार से एक विकास की राजनीति करे। सुनील यादव भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही पुराना नेता था, कद्दावर नेता था, और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सारी मेहनत उन्होंने की थी। कोरोना काल में हमने उसका काम भी देखा था। बहुत मेहनत, सभी लोगों को वैक्सीनेशन और उसके पहले भी जो मदद लगती है सारी सुनील ने की थी। मुझे लगता है कि आज उसकी बेटी दिशा, हमारी ही बेटी है, वो आज बीजेपी के टिकट पे उम्मीदवारी लड़ रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि सुनील जी ने जो मेहनत की है उसका सारा वो सब वहाँ की जनता याद रखेगी और दिशा के पीछे एक खड़ा रहेगी और बहुत ही भारी वोटों से दिशा को जिताएगी। दिशा खुद एक अच्छी पढ़ी लिखी नौजवान युवा है, तो डेफिनेटली वार्ड के डेवलपमेंट के बारे में उसके मन में बहुत सारे विचार है, इसलिए एक युवा चेहरा है और मुंबईकर उसको साथ देंगे। गौरतलब है कि मुंबई में वार्ड नंबर 80 एकमात्र ऐसा वार्ड है जहां से सुनील यादव परिवार का ही कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा। इसके संकेत खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहले ही दे चुके थे। दिशा यादव के पिता सुनील यादव इस क्षेत्र के नगर सेवक रहे, साथ ही वे अंधेरी ईस्ट वार्ड के चेयरमैन भी रहे और अपने कार्यकाल में कई अहम और जनहित के काम किए। खास तौर पर कोरोना काल में सुनील यादव द्वारा किए गए कार्यों को लोग आज भी याद करते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था, पानी की समस्या का समाधान, रीडेवलपमेंट में मध्यम वर्गीय परिवारों की परेशानियों को दूर करना, बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलाने के प्रयास और गरीब छात्रों की शिक्षा में मदद, ये सभी काम आज भी लोगों के दिल में बसे हुए हैं। यही वजह है कि सुनील यादव भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके किए गए कामों की वजह से वार्ड 80 की जनता उनकी बेटी दिशा यादव को बड़े पैमाने पर समर्थन देती नजर आ रही है। इस पर दिशा सुनील यादव, जो कि बीजेपी की उम्मीदवार है, उनका क्या कहना है, सुनिए।
सभी को जय श्री राम। मेरा नाम दिशा संध्या सुनील यादव है। जैसे कि आपने कहा, मेरे पिताजी का जो उनके लिए प्यार है, जो उनके लिए सबके अंदर जो विश्वास है अभी तक की कायम है, वही उसी प्यार के रूप में मुझे 15 तारीख को बहुमत से आप सभी जितवाने वाले हैं। और वो जाने के बाद भी 4 साल जो मेरी माताजी ने जैसे ही काम किया है, उसी काम और मेरे पिताजी के सारे डिसिप्लिन्स और जो उनका पार्टी की तरफ जो लॉयल्टी है, मैं भी वैसे ही आगे काम करने वाली हूँ। जैसे ऐसा कहा जाता है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की भी साख लगी हुई है इस सीट पर, जैसे मुर्जी पटेल जीते वैसे आप रेलेवेंट नहीं बोलू शकत नहीं, लेकिन सुनील जी को चाहते थे सीएम साहब वो, हाँ। तो उस तरह से आपको भी चाहते हैं कि आप भी जीत जाए। ज़रूर वो चाहते हैं, इसीलिए शायद भारतीय जनता पार्टी और महायुति से मुझे उम्मीदवारी मिल गई है वार्ड 80 से। लोगों का रिस्पांस कैसा मिल रहा है यहाँ पे? क्योंकि रिस्पांस तो काफ़ी अच्छा है, डे 1 से है, आज तक की वैसा ही रिस्पांस है। और जैसा प्यार उन दोनों को मिला है, वही प्यार उससे ज़्यादा प्यार मुझे मिला है। दिशा यादव के प्रचार को लेकर इलाके में मतदाता भी खुलकर समर्थन जता रहे हैं और दिशा में उनके पिता सुनील की छवि देख रहे हैं। इस पर स्थानीय मतदाता और बीजेपी समर्थक का क्या कहना है, सुनिए। जिस तरीके से सुनील यादव ने इस वार्ड के लिए एक वाक्य कहा करते थे, मेरा वार्ड ही मेरा परिवार है, तो परिवार का आशीर्वाद कहीं वाया नहीं जाएगा। हो सकता है कि सामने वाले उम्मीदवार की डिपॉजिट भी चली जाए, इतनी उम्मीद है जी। आप क्या कहेंगे? कमल की विजय है। सुनील के कार्य जो सुनील ने काम किया तो उसका फायदा मिलेगा बेटी को? मिलेगा, जरूर मिलेगा बेटी को फायदा। आप लोग कितना समर्थन दे रहे हैं वोटिंग के दिन? पूरा तरह समर्थन दे रहे, पहले से 20 साल। मेरा नाम सोनम भगवंत जिले। सोनम जी, बताइए कि सुनील यादव ने इस वार्ड के लिए बहुत कुछ काम किया था। आज उनकी लड़की चुनाव में खड़ी है, सीएम साहब का भी बहुत चहेता सुनील रहा है। कितना फायदा मिलेगा सुनील के कामों का? मैं फायदा नहीं बोल सकती। नहीं, काम का फायदा, उन्होंने काम किया है। वही मैं बात करती हूँ, फायदा नहीं मैं बोल सकती, उनकी मेहनत बोलती हूँ कि जो उन्होंने जो मेहनत की है 80 ऑड में, जो कोविड के टाइम, मैं एक ऐसी बात कर सकती हूँ कि ना, नेता नहीं, एक सर्वसामान्य व्यक्ति बन के जो लोगों के साथ रहते हैं, उनकी समस्या समझ में लेते हैं, वही हम लोग का नेता है। और सुनील भाई ने वही किया है, तो उसका फायदा उनकी लड़की दिशा यादव को होगा। और आप लोग क्या सुनील की छवि उसकी बेटी में देखते हैं? पक्का देखती हूँ, क्योंकि वो उनके साथ मतलब बड़ी हो गई और उनको तो सब मतलब मालूम तो है किसको, दिशा को। तो मेरे ख्याल से जो सुनील भाई का अधूरा स्वप्न है तो दिशा पूरी करने वाली है, और इसलिए वो दिशा खड़ी है। और ये अंदर को नया दिशा देने वाली ही दिशा है, तो पक्का बहुत मत से वो दिशा आएगी। प्यारी यादव। बताइए कि दिशा चुनाव में खड़ी है, किस तरह से देखती हैं? दिशा को तो मैं एकदम ऐसा लगता है कि हमारे सुनील भाई सामने मेरे खड़े हैं, और जो सुनील भाई ने हमारे काम करके गए हैं, तो हमको नहीं लगता कि कोई किसी ने किया। गरीब के साथ में रहकर हर एक गरीब के आंसू पोंछने का काम किए हैं, और जो भी समाज मतलब तकलीफ था किसी का, तो वो आंसू पोंछने का उनका काम था, और सब व्यक्ति का खुश रखते थे। और ये जो भाजपा एक, अब इंसान बोलते पार्टी नहीं, वो अपना एक परिवार समझते थे कि ये मेरा परिवार है। और अपने लड़की के इतना अच्छा संस्कार दिए हैं कि छोटे बड़े को सबको मान सम्मान इज्जत, और इतना अच्छे से वो काम कर रही है। और हमें लग रहा है कि वो आगे चल के ही सुनील भाई के लक्ष्य पे चलेगी। वो काम सब व्यक्ति का कोई भी जाएगा, ये नहीं देखेगी वो किस पार्टी से है, वो सबका काम करके देगी, मुझे ऐसा लगता है। दिशा मुझे लगता है 9,500 का टारगेट से भी आगे जा सकती है, क्योंकि इस वार्ड में लगातार दिशा को जब से टिकट मिली है तब से लोगों की यही इच्छा है, और सुनील जी के जो अधूरे काम पूरे करने के लिए दिशा यहाँ से पूरे भारी मतों से जीत के आएगी। और मुझे लगता है दिशा ने अभी आपसे कहा कि 80 मेरा परिवार है, जैसे उनके पिताजी ने बोला था कि 80 वार्ड मेरा परिवार है, वैसे ही दिशा काम करेगी और भारी मतों से जीत के आएगी। मतदाताओं और प्रचार कर रहे समर्थक कार्यकर्ताओं का उत्साह इस प्रचार अभियान में देखा जा सकता है।
बता दें कि वार्ड नंबर 80 से उद्धव सेना और मनसे की साझा उम्मीदवार, साथ ही कुछ लोग अपक्ष भी चुनावी मैदान में हैं। लेकिन वार्ड 80 में इस बार मुकाबला एक तरफा माना जा रहा है। दिशा यादव हर घर तक पहुंच रही है और जनता का भरोसा उनके साथ नजर आ रहा है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों में वार्ड नंबर 80 में सुनील यादव की विरासत और दिशा यादव की मेहनत ने मुकाबले को लगभग तय कर दिया है। अब देखना ये होगा कि मतदान के दिन ये समर्थन कितनी बड़ी जीत में तब्दील होता है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मनरेगा योजना के नाम में परिवर्तन को गरीब मजदूरों के हितों पर सीधा हमला बताते हुए कहा कि इससे योजना की मूल भावना कमजोर होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की केंद्र सरकार गांधी और अंबेडकर की विचारधारा को कमजोर करने के उद्देश्य से जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम और स्वरूप में बदलाव कर रही है। गुरुद्वारा रोड स्थित कांग्रेस जिला कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए इमरान सूद ने कहा कि मनरेगा कांग्रेस सरकार की दूरदर्शी पहल थी, जिसने गरीब मजदूरों को रोजगार और सम्मान दिया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने योजना में अंशदान का अनुपात बदलकर राज्यों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल दिया है, जिससे इसके भविष्य पर संकट पैदा हो सकता है। इस अवसर पर पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद प्रियंका गांधी का जन्मदिन संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों पर केंद्र सरकार की चुप्पी को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन्होंने सख्त कदम उठाने की मांग की है। इमरान मसूद ने स्पष्ट किया कि मनरेगा का नाम परिवर्तन किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा और इसके विरोध में कांग्रेस गांव-गांव जाकर 100 दिनों तक आंदोलन चलाएगी। देश के अंदर रहने वाले गरीबों की कमर को तोड़ने का काम मनरेगा को खत्म कर करके केंद्र सरकार ने किया है। और बहुत ही हास्यास्पद चीज है कि जब केंद्र सरकार 90% पैसा देती थी और 10% केवल स्टेट गवर्नमेंट का रहता था, उसके बावजूद भी अभी तक 6-6 महीने का बकाया मनरेगा का बाकी है और अब इसको 40% कर दिया गया। तो किसी स्टेट के पास 40% पैसा मनरेगा में खर्च करने की स्थिति में नहीं है, तो इस स्थिति में यह योजना पूरी तरह से दम तोड़ने का काम करेगी। यह योजना 2006 में जब लाई गई तो इसका मकसद था गरीबों को, मजदूरों को, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार की व्यवस्था की जाए और एक कामयाब योजना थी। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब इन्होंने इसको कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक कहा था, लेकिन मनरेगा की सफलता ने कोविड काल के अंदर उनको मजबूर कर दिया कि एक कामयाब योजना है जो सीधे गरीबों को, जो सीधे मजदूरों को और खास तौर से महिलाओं को सीधे लाभ देने का काम कर रही थी। अगर ये योजना खत्म होगी तो निश्चित रूप से मजदूर की कमर टूटने का काम। राज ठाकरे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा कि इस तरह के बयान यह संकेत देते हैं कि भाजपा ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जब चुनाव एक तरफा होता है और भाजपा मजबूत स्थिति में होती है तभी इस तरह की बयानबाजी और कटु भाषा सामने आती है। रवि किशन ने आरोप लगाया कि धमकी और हिंसा की बातें भाजपा की बढ़ती लोकप्रियता से उपजी है और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की मजबूत सरकार काम कर रही है। रवि किशन ने भोजपुरिया समाज से एकजुट रहने की अपील करते हुए दावा किया कि आगामी चुनाव में भाजपा का ही मेयर बनेगा, जो हिंदू और सनातनी विचारधारा का प्रतिनिधि होगा। भी देखिए, अब इस तरह का कोई भी बयान आता है तो समझ लीजिएगा कि भाजपा ऐतिहासिक जीत रही है। भाजपा, मैं चूंकि वहां पे स्टार प्रचारक हूं, नगर निगम का वहां चुनाव चल रहा है, हम लोग वन साइड विक्ट्री कर रहे हैं। ये लास्ट इनके पास ये छटपटाहट थी, दोनों भाई मिल लिए, उसके बाद ये जब भी अब शब्द आते हैं, कड़वे शब्द आते हैं, किसी को मारने की धमकी, किसी गरीब को कहीं रास्ते पे पकड़ के मार दिया, समझ जाइए भाजपा की सरकार आ रही है, इसका आगाज है। आप ये बातों की कोई चिंता ना करें, वहां प्रदेश में, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है, डबल इंजन है,
मोदी जी हैं, देवेंद्र फडणवीस साहब है, शिंदे साहब हैं, कोई निश्चिंत, सारे भोजपुरिया समाज निश्चिंत रहें आप लोग। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, ये छटपटाहट, ये शब्दों की कड़वाहट, ये जहर तभी निकलता है जब पता चल जाता है पूरे समाज से और हर जनता से कि भाजपा को जिताने जा रहा है। म्यूनिसिपैलिटी में इस बार भाजपा का मेयर होगा, हिंदू मेयर होगा, सनातनी विचारधारा का मेयर होगा, और ये बात तय है। ये पीड़ा और ये दर्द इसीलिए सबका छलक रहा। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार।